है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के साथ। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हुआ है अदर डे के जैसा। अभी 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कितना दिन नहीं करेंगे, तो करना पड़ रहा है। और ये मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, जो कि हम लोगों को सबको अच्छा लगता है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, कभी कभी मेरा बाबू भी खा लेता है। तो ये पहला रोटी था तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, बाद में देखिए और मस्त रोटी बनेगा। तो मैंने गर्म पानी में आटा को डाला और फिर मैं मतलब पहले हलवे के जैसा उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा ठंडा होने पे हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिलाया और फिर रोटी बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे गेहूं के आटे की तरह सॉफ्ट हो जाती है, रोटियां भी बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये देखिए कितनी अच्छे से फूल चुकी है, फूल जाती है बहुत अच्छे से। मुझे तो गेहूं के रोटी से ज़्यादा अच्छा यही लगता है। ये देखिए कितना मस्त फुला है। तो यही 2-4 रोटी है तो मैं बना लेती हूँ। और ये मेरा देखिए खाना तो पहले ही बन चुका था, रोटी भी 2 ही 4 था और तो वो भी बन गया। तो अब बस साफ़ सफाई है। तो किचन के बाद भी बहुत काम होते हैं, खाना बनाने के बाद भी ऐसा लगता है, मतलब बहुत लोगों की खाना बना लिया तो हो गया सारा काम। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि खाना बना लिया और सब हो गया, खाना बनाने के बाद भी बहुत काम होते हैं। खाना बनाना बाकी कामों से आसान है, घर के जो एक्स्ट्रा काम है खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद के, उससे आसान है खाना बनाना। तो ये देखिए मेरा किचन हो गया है साफ़, बिल्कुल तैयार। अब मैं टेबल वगैरह पोंछ लेती हूँ, मेरा टीवी सब ये सब उस पे धूल जम चुका था, तो धीरे धीरे मैं साफ़ कर लेती हूँ सब, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। और टीवी में चल रहा था कार्टून और मैं साफ़ करने लगी तो कोई वायर हिल गया जैसे, इसी वजह से टीवी बंद हो गई। तो बाबू रोने लग गया मेरा, तो इसका टीवी मैंने फिर से स्टार्ट किया है, नहीं तो मुझे काम ही नहीं करने देगा और गोद में आ जाएगा। बड़ा हुआ है जितना उतना ज़्यादा उसको पता नहीं क्यों गोद में ही आने का मन कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो अभी या तो टीवी या मोबाइल कुछ तो देना पड़ता है, तभी जाके वो एंगेज होता है, फिर मेरा काम होता है। नहीं तो 12-1 बज जाते हैं मुझे खाना खाने में, खाना क्या नाश्ता क्या बराबर ही हो जाता है फिर तो ये टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल जम गया था, क्योंकि ये गेट के बिल्कुल पास है। तो गेट खोलती तो नहीं मैं ज़्यादातर, फिर भी जितना ही देर खोलूँ तो धूल जम गई थी इस पे। तो फटाफट मैं टेबल को अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और ये है मेरे बाबू का खिलौना, ये बहुत पहले का है, इसका नाम गुड्डू है। तो बाबू ने इसका पैंट वैंट निकाल दिया था, वो निकाल देता है इसके कपड़े वपड़े। तो अभी देख ही सकते सारा घर ऐसे ही है बिखरा पड़ा। तो बारिश का मौसम है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं। वैसे अभी पहले जितना बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी होती रहती है, इसलिए कपड़ा सूखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो घर के अंदर ही पंखे में सुखाना पड़ता है। तो घर का हालत थोड़ा बिखरा हुआ सा है। तो ये मैंने बेडरूम में लगा लिया है पोछा, और अभी पूरे घर में लगाना बाकी है। वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था, दर्द हो रहा था, मेरे कंधे में बहुत दर्द है, राइट हैंड ही तकलीफ़ में है बहुत ही ज़्यादा, फिर भी मजबूरी है, करना पड़ रहा है, क्योंकि अकेला आदमी को आराम नहीं होता मेरे हिसाब से, वो अकेले रहता है। तो मैंने 1 दिन खाना नहीं बनाया, 2 दिन नहीं बनाया सुबह का, तो कितना दिन नहीं बनाऊँगी ये सोच के कर रही हूँ। तो पोछा भी मैं आज 2 दिन के बाद ही लगा रही हूँ, और मुझे रोज़ नहीं लगाऊँ तो थोड़ा सा भी धूल मिट्टी हो जाए तो पसंद नहीं आता मुझे। तो इसलिए पूरे घर में मैंने सोचा आज जो होगा वो देखा जाएगा, बाद में ही देखती हूँ। ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे पहले काम कर लूँ, बाद में डॉक्टर के पास जाऊँ, देखती हूँ क्या होता है। तो ये सारे के सारे मैंने, देख सकते हैं कि मैंने सब्ज़ी स्टैंड में रख दिया है बाबू का खिलौना वगैरह। तो वो खेलता नहीं है, इसलिए उसमें ही रख देती हूँ, कभी नहीं खेलता, शायद ही कभी निकालता है। और ये मैंने सोफ़े के ऊपर रख दिया था बैग वगैरह वगैरह,
तो वो सब हटा के आज अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। क्या होता है, एक दिन अगर हम घर के हर कोने में पोछा लगा लें तो बाकी दिन मैं आगे आगे से ही लगा लेती हूँ, और कोने में हफ्ते में 1-2 दिन में ही लगाती हूँ सारे सामान को हटा हटा के। नहीं तो बस ऐसे ही बीचों बीच आगे से लेके पोछा लगा देती हूँ और छोड़ देती हूँ, बस साफ़ हो जाता है। क्योंकि रोज़ रोज़ उतना ज़्यादा हम गंदा नहीं होता ना कोने में, और बीच में तो हम चलते हैं तो बाबू भी बाहर जाता है अंदर आता है तो पैरों से कचरा आ जाता है उसके साथ ही। तो फटाफट पोछा लगा रही हूँ, और बाबू आने के लिए कर रहा है, अब उसको भूख लग गई होगी। वैसे इसके पापा बाबू को थोड़ा सा खिला के गए थे दूध बिस्किट, तो इसलिए थोड़ा शांत रहा इतने देर। अब वो आने के लिए ज़िद कर रहा है, देख सकते हैं बैठा है आराम से, और मुझे कुछ कुछ बोल भी रहा है और टीवी देख रहा है। वैसे काम करते देखता है तो रोता नहीं है, खाली बोलता है आराम से, मम्मा गोद में आना है। तो मेरे बाबू की करामत है, पलंग के अंदर भी खिलौने विलौने डाल देते हैं। अभी भी मैं पोछा लगाने गई तो मैंने देखा पलंग के अंदर बहुत सारे खिलौने थे, बॉल बैट, और एक बॉल लेके आई थी मैं, मतलब उसके 2-4 खिलौने अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो वो सब मैंने नहीं निकाला, मैंने सोचा बाद में निकाल दूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। तो ये देखिए पूरा घर में पोछा लगा के हो गया है, और अब मैं गेट सबको भी पोंछ देती हूँ। पोंछना चाहिए, मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था। ये हमारे घर के लिए ही बहुत अच्छा होता है, और वैसे हमें भी तो अच्छा लगता है ना कि पूरा अगर साफ़ रहे। तो चौखट कभी भी गेट जो है ना, मतलब घर का मुख्य द्वार कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो वो मैं कर ली, गेट का साफ़ हो गया, मेरा गेट मैंने साफ़ कर लिया है, दरवाज़ा वगैरह भी पोंछ दिया है मैंने। और अब मैं घर के आगे जो जगह है गली, तो उधर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ पानी से। तो बारिश का पानी था बाहर ही, तो मैंने उसी से झाड़ू, देखिए कितना छोटा है मेरा, तो उससे मैं लगा लेती हूँ। मैं रोज़ ही लगाती हूँ अगर बारिश ना हो रही हो उस समय में। तो मुझे जब फुर्सत होता है घर के काम से, उसके बाद मैं वो गेट के आगे बाहर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और अगर सूखा मौसम है, बारिश नहीं हो रही, तो सुबह सुबह ही कर देती हूँ। तो अब मेरा इधर देख सकते हैं साफ़ हो गया पूरा, मैंने धो दिया है आगे, और उधर भी है। तो जितना दूर तक है हमारा घर, उतना दूर तक मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि गेट के आगे बाबू जाता है तो गंदे पैर से फिर अंदर आता है, और फिर घर गंदा हो जाता है, और मुझे 2-3 बार झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो कुल मिला के तो मेहनत हमें ही करनी है, तो इससे अच्छा मैं हम बाबू को मना नहीं करती कि तू ऐसा मत कर, लेकिन घर को ही इतना साफ़ रख दूँ। मेरा रहता है कि घर को ही इतना साफ़ रख दूँ कि बच्चा आराम से खेले और कचरा ना लगे, वो कितना भी बाहर जाए और आए तो। वैसे तो समय लग रहा है मुझे इधर धोने में, क्योंकि आगे दिख रहा होगा एक डब्बा है, और मैंने उसी में से पानी लेके, झाड़ू बहुत छोटा था मेरा तो इसलिए टाइम लग रहा है धोने में। घर का काम मेरा हो ही चुका है। अब बाबू अंदर से आवाज़ भी दे रहा है कि आना है, आओ मम्मा गोदी में गोदी में। तो उसको गोदी बड़ा ध्यान में रहता है, और वो गोदी में आने के लिए परेशान करता रहता है। तो अब हो ही गया है साफ़, पूरा मैंने साफ़ कर लिया। देखिए मैंने अपने घर के आगे बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। काई लग गई थी बारिश होने की वजह से, तो मैंने झाड़ू से घिस घिस के साफ़ किया, तभी जाके इतना साफ़ हुआ है। और ये घर भी हो गया मेरा, टेबल देखिए बिल्कुल चमक रहा है, और घर भी पूरा साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया, बेडरूम भी साफ़ हो गया। अब बस मुझे नहाना, पूजा करना और नाश्ता करना, 3 काम है जो मेरा अभी भी बाकी है। और बिस्तर को भी मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि मेरा बाबू दिन में अनगिनत बार बिस्तर ख़राब करता है, तो पूरा घर चकाचक हो गया है। और बर्तन तो बचा ही था धोना, तो मैंने नहीं धोया था। और आज मैं इधर ही बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े धोने में बड़ी तकलीफ़ है, पता नहीं क्यों सर में चक्कर सा आने लगता है, तो मैं बैठ के ही धो रही थी। सोचा बैठ के धोऊं तो थोड़ा आराम होता है, मतलब रिलैक्स लगता है, बैठ के धोने में कंफर्टेबल होता है। और खड़े खड़े इतनी जल्दी जल्दी धो भी नहीं पाती, क्योंकि बेसिन छोटा रहता है, और धोते जाएं बर्तन और रखते भी कहाँ जाएं, वो नहीं हो पाता, मतलब ज़्यादा बर्तन रहता है तो वहाँ पे धोने में। इसलिए मैं बाहर घर के पीछे मेरी जगह है,
तो वहाँ पे है सब कुछ, बाथरूम से बिल्कुल अटैच में ही है वो जगह, आगे ही जैसे गेट के आगे गली है बिल्कुल उसी तरह से बाथरूम के आगे जगह है। तो वहीं पे मैं बर्तन धोती हूँ, हम ज़्यादातर वहीं पे धोती हूँ, अगर कभी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो, नहीं तो एक दो रहते हैं तो बेसिन में धोती हूँ। और बाबू मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था, वो पीछे खड़ा था मेरे, आवाज़ दे रहा है गेट से खड़ा होके। और इतने में आया था, इधर इडली वाला आता है सुबह के टाइम में 8 साढ़े 8 9 बजे तक, तो उसने उसका बाजा सुन लिया। वो पता नहीं उसके पास कोई साउंड होता है, वो बजाता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो मेरा बाबू पहचान गया है और वो तितली तितली कर रहा था, उसको तितली लेना था ऐसा बोल रहा था। वो आके बोला मुझे, मम्मा इतली इतली, और मुझे तितली सुनाई दे रहा था। तो समझ में तो आया कि वो बोल रहा है इडली के बारे में। तो मुझे लगा कि वो बस बोल रहा है कि मतलब बाजा बज रहा है ऐसा, वो मुझे बता रहा है कि वो आया, लेकिन उसको लेना है इसलिए बोल रहा है, ये मुझे पता नहीं था। तो मैं बोली बर्तन धो के ख़रीद देती हूँ, मतलब मैं देखती हूँ कहाँ है। मैंने इग्नोर किया उसकी बात को और इसी वजह से मैं बहुत ही रोने लग गया बाबू। तो मैंने फटाफट बर्तन को धोया, पूरा घिस के हो ही चुका था। और इधर पानी की प्रॉब्लम होती है मुंबई में, आप लोगों को भी पता होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही पानी में धो रही हूँ। ये देख सकते हैं, पहले मैंने एक बार पानी से धो दिया था सारे बर्तन को, और ये दोबारा मैं बड़े से थाली में जो मैंने पानी रखा उसमें दोबारा से साफ़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक बार धोया और हो गया, क्योंकि चिट-चिट रह जाता है साबुन का, इसीलिए दोबारा से धोया। तो अब मैं नहा के आई और देखिए मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है, मंदिर में दिया बुझ चुकी है, और इधर किचन में भी हो चुका है, सिंदूर लगा दिख रहा होगा, इसलिए मैंने नज़दीक से दिखाया। और ये तुलसी का पौधा तो सब हो चुका है। अब बाबू को खाना है ऑमलेट, वो बोल रहा है ऑमलेट बनाओ। तो अब हम दोनों जा रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी आ जाइए जिनको भी नाश्ता करना है, मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय। बाबू भी बाय कर